और उन साथियों का जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को छोड़ करके भाजपा, कांग्रेस, बसपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी की नीतियों के लिए और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के प्रति उनकी जो निष्ठा है, इसलिए उनका सबका स्वागत है। लिस्ट लंबी है, इसलिए मैं उसे छोटा करके आप लोगों के सामने श्री सुबचन राम, ये इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं बलिया के, हम उनका स्वागत करते हैं। वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्री भगेलू राम, पूर्व विधायक कादीपुर सुल्तानपुर, इनके साथ भी कई जिला पंचायत सदस्य हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर आजम मीर खां, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एएमयू, ओल्ड बॉयज एनुअल एसोसिएशन पेरेंट बॉडी और एएमयू कोर्ट के वो मेंबर भी हैं, पीलीभीत के रहने वाले हैं। उनके साथ भी कई दर्जन साथी हैं, लंबी लिस्ट है, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बंजारा विकास मंच के भी एक दर्जन से ज्यादा साथी हैं। वो यहाँ है मौलाना असलम वारसी साहब, वो जिला अमेठी के हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अजमुल्ला नाइक सिद्धार्थनगर के हैं, उपाध्यक्ष हैं। तसवर अली शाहजहाँपुर के हैं, राष्ट्रीय संरक्षक हैं। रिसाल अहमद तरबेजी दिल्ली प्रदेश के हैं। अतहर हुसैन गोरखपुर, जमाल अहमद अमरोहा, मोहम्मद अनवर आजाद बिहार, अब्दुल कोऑर्डिनेटर हैं। जान मोहम्मद भी इनके साथ शामिल हो रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लगभग एक दर्जन जनपदों के हैं। फादर CL मैसी, फादर रितेश जोशवा गोरखपुर, फादर RC लाजर महाराजगंज, ये सभी एक दर्जन जनपदों के हैं और ये सभी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आगरा फतेहाबाद के राजेश कुमार शर्मा जी, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बलरामपुर के श्री वरुण गेहार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गेहार समाज के। सुरेंद्र सिंह गौतम प्रदेश उपाध्यक्ष है अनुसूचित जाति। बद्री प्रसाद चौधरी पूर्व लोकसभा प्रत्याशी हैं, बसपा से आए हैं बलरामपुर। फिरोज खान पप्पू पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत तुलसीपुर के कसा। और श्रीमती ममता चौधरी सहारनपुर, वो भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। श्रीमती नरगिस नायाब, पत्नी मोहम्मद रिजवान खान, पूर्व बसपा प्रत्याशी इसौली सुल्तानपुर, उनके साथ भी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
यहाँ सैकड़ों की संख्या में दूसरे राजनीतिक पार्टियों से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन सब का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन सब के लिए अनुमति दी है समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए। इसके साथ ही एक पुस्तक है शहीद हमीद साहब की, मुंबई के हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित, वो अपनी पुस्तक भेंट करेंगे। और सुनिए बच्चा कोई नाम है? किसका नाम छूट गया? हाँ बोल दिया। बिहार के वो तो बोल दिया। गेहार समाज के वरुण गेहार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कृष्ण कुमार गेहार जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। गेहार समाज के वो बीजेपी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही बाबा शाहनवाज श्रावस्ती दरगाह के पीर हनीफ और मधुसूदन कुशवाहा, ये भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ भी 2 दर्जन साथी हैं। अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ठीक है, दे देना। मैं अबू आसिम आजमी साहब से निवेदन करता हूँ, वहाँ कौन सी ये बस नहीं देख लो कौन सी लिस्ट है और भी लिस्ट है। एक तो ये है, ये बस ये इतना करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग जब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं मिल पाते हैं तो हवाई जहाज पकड़ के मुंबई आ जाते हैं, और उनकी तादाद बहुत बड़ी है। और वो यहाँ बैठे बहुत से लोग चाहते हैं उनका नाम अनाउंस हो, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ी है, कई हज़ार की लिस्ट है। लेकिन मैं थोड़ा नाम बोल देता हूँ। अभी आप एक एडवोकेट जावेद अहमद साहब यहाँ बैठे होंगे, बीएसपी के स्पोक्समैन थे, वो छोड़ के पार्टी आ रहे हैं। ताली तो बजाओ यार तुम लोग। एक अजीजुर रहमान मुल्ला साहब जो हैं, ये पार्टी छोड़, मोहम्मद अरशद खान डुमरियागंज के, जावेद आलम साहब एक्स प्रधान छोड़ के आ रहे हैं, अब्दुल हफीज साहब, अब्दुल हफीज मलिक साहब, महेश मिश्रा जो रिटायर आईपीएस अफसर डीआईजी मेरठ हैं, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए कहीं बारिश की वजह से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया था उन्होंने। और एक अबरार अहमद साहब स्टैंडिंग कमेटी एलएलएम किया उन्होंने अलीगढ़ से, वो भी आ रहे हैं। मोहम्मद अलीम साहब, कपूर रिजवान का नाम अनाउंस हो गया। सईद अहमद साहब ज़िला पंचायत मेंबर, मोहम्मद आसिफ ज़िला पंचायत मेंबर, शहाबुद्दीन उर्फ इरफान साहब, मोहम्मद अशरफ साहब इटवा, मोहम्मद वासिफ साहब जो कांग्रेस दल के सब छोड़ के आ रहे हैं, मोहम्मद किशोर त्रिवेदी, राम किशोर त्रिवेदी साहब, बस थोड़ी नाम और है, विवेक यादव जी, सैयद मोहम्मद अब्बास बीएसपी छोड़कर आ रहे हैं, मकसूदन कुशवाहा, रईस खान, सत्यनारायण शंकर, ये सारे लोग जो हैं समाजवादी पार्टी में आ रहे। बहुत बड़ी लिस्ट है। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं माली से अदावत है शैदाए चमन हूँ मैं। माली से अदावत है शैदाए चमन हूँ मैं, सरकार का दुश्मन हूँ पर वफादार वतन हूँ मैं। सरकार का दुश्मन हूँ पर वफादार वतन हूँ मैं। याद रखो, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। दिल्ली और यूपी के माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा।
दिल्ली और यूपी के माली को बदलेंगे तो चमन फिर भी रहेगा, सरकार को बदलेंगे तो वतन फिर भी रहेगा। दोस्तों, मैं ही नहीं, इस देश में रहने वाले तमाम वो लोग जो इस देश के संविधान पर गर्व करते हैं, वो लोग जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखना चाहते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने नदियों में लाशों को तैरते हुए देखा है और लाशों को, मरीजों को साइकिल और रिक्शे पर ले जाते हुए देखा है, महंगाई इस कदर है कि लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार खुद एक्सेप्ट कर रही है कि 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो राशन दिया जा रहा है, वो भी सड़ा हुआ राशन। गरीबी की हालत क्या है? मैं तो कहना चाहता हूं अपने बरादराने वतन से कि आप किस असमंजस में हो। रेलवे बिक गया। अगर ये हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, तो मुसलमानों की नौकरी सिर्फ 2% है। 98% मेरे बरादराने वतन हैं जिनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कॉलोनियां तोड़ दी जाएंगी, वहां बिल्डिंग बनाई जाएगी और नौकरी जो मिलेगी प्राइवेट में मिलेगी। सरकारी नौकरी में डबल तनख्वाह मिलती, प्राइवेट में बहुत कम तनख्वाह मिलेगी। आपका बहुत बड़ा नुकसान है, आप होश में आओ। वो लोग जो आज बीजेपी के साथ, उनको मैं कहना चाहता हूं, एयर इंडिया बिक गया। मुंबई में कुर्ला के पास बहुत बड़ी कॉलोनी, 165 एकड़ एयर इंडिया के स्टाफ से खाली कराकर बिल्डिंग बना के बेची जाएगी। किसकी नौकरी गई? मुसलमान की 1% है, 99% मेरे ब्रादर ने वतन की है, उनकी नौकरी चली गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं और टिकट की बहुत मारामारी है। लोग आ रहे हैं, बंबई मिठाइयां ला रहे हैं, साइकिल ला रहे हैं, चांदी के मुकुट ला रहे हैं, बहुत फूल ला रहे हैं। साला फूल इतना ला रहे हैं कि उतना बाजार में फूल मिलते ही नहीं सर। लेकिन एक ही बात कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं, मेरे दिल की जो एक फिक्र है वो लाना चाहता हूं। टिकट मिले, खूब मांगो, अध्यक्ष जी से खूब मांगो टिकट। लेकिन जिस दिन अध्यक्ष जी फैसला करने की आज इससे यहां लड़ना है, तमाम सिपाहियों से मैं कहना चाहता हूं, तमाम सिपाहियों से कह देना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की ताकत आप हैं। आपके बगैर समाजवादी पार्टी की कोई हैसियत नहीं है। आपके बलबूते पर हम लोग, अखिलेश जी निकले मैदान के ऊपर। टिकट मिल जाए तो लड़ना, नहीं मिले तो जिसको मिले उसको सपोर्ट करना। बोलो हाथ उठाकर, सही है कि नहीं? बोलो। एक एक आदमी टिकट मांगने वाला ये तय कर ले आज कि मेरे नेता अखिलेश भाई हो, जो कहेंगे मैं करूंगा। मैं मुंबई छोड़कर यहां आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? हां, पूरा भरोसा है। इसलिए कि इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बर्बाद करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम होली, दिवाली, ईद और बकरीद मिलकर हाथ साथ मनाते थे और इन्होंने हमारी इस परंपरा को मिटाने की कोशिश किया है। इसलिए मैं निकला हूं और 2022 में हमें साइकिल को चलाना है पूरे यूपी में। और अखिलेश भाई ने कहा 400 सीट, अपने नेता का भरम रखना, 400 सीट। अखिलेश भाई, इसके बाद तो दिल्ली जाना है, रास्ता यहीं से दिल्ली का जाता है। और अभी आपने तो बनवा दिया है बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे, उस पर चलेगी साइकिल अब। और 2024 में भगाओ इनको, भेज दो जहां से आए थे। मैं बहुत आभारी हूं और मुझे पूरा यकीन है अब की बार, कहते हैं ना कि मत देखिए दामन में गुल आए की खारा है, मत देखिए दामन में गुल आए की खारा है, बस ये देखिए गुलशन में किस तरह बहार आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। अंधेरी रात है, दिया जलाए रखना। और 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, माहौल बनाए रखना। 1 मिनट अपने नेता के स्वागत में। पूरे देश और प्रदेश में लहर चल रही है समाजवादी पार्टी की। प्रगति के
हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश हमारे। अंतिम लाइन, लो संकल्प समाजवादियों, अब सरकार बनाना है। 22 में यूपी की गद्दी पर साइकिल को लाना है। और मेरे जैसा नाचीज धर्मेंद्र सोलंकी को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया भुर्जी समाज का हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। आज अपने संगठन को आपके आशीर्वाद, आपके ताकत से पार्टी के अगली लाइन में खड़ा करके गांव-गांव में भेज के और समाजवादी पार्टी के नीतियों को बताने का काम हम लोग करते हैं, ये पूरे लोग जानते हैं। तो है संकल्प समाजवादियों, अब सरकार बनाना है। यूपी की गद्दी पर फिर से साइकिल को अब लाना है। मकसद हमारे नेता का क्या है? हो खुशहाल सभी घर आंगन, हो खुशहाल सभी घर आंगन। अरे इनका ये संदेश, हमारे नेता है अखिलेश, हमारे नेता है अखिलेश। और ये तो माहौल बन गया है, देश परदेश बोले सब ही अखिलेश बोले। छात्र नौजवान माता बहिनी विशेष बोले। उठाता लहर देखा गांव और शहर देखा, हुई है धाराशाही है विरोधी अब की बड़े बड़े। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, साइकिल चली घरे घरे। हरे कृष्णा हरे हरे, अखिलेश भैया घरे घरे। बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के नेता। सबसे पहले मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बारिश में जहां जगह जगह पानी भरा है, ट्रैफिक जाम है, उसके बावजूद भी आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले जो दूसरे दलों से आए हैं और कई साथी जो पहली बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं सभी नेताओं का आज जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की गिनती बढ़ती रहेगी, कारवां बढ़ता रहेगा। हमारे बगल में बहुत ही सम्मानित और बहुत ही प्रसिद्ध रहे अधिकारी IRS वो शामिल हो रहे हैं। बिहार समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। क्रिश्चियन कम्युनिटी के बड़ी संख्या में लोग हैं जिनकी बस अभी पहुंच नहीं पाई है, बहुत दूर से चल करके आए हैं। बड़ी संख्या में वो आना चाहते थे, अभी नहीं शामिल हो पा रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। हमारे यहाँ बैठे कादीपुर के बहुजन समाज पार्टी में रहे, सुल्तानपुर कादीपुर, उनका स्वागत करता हूं। बिहार समाज के भारतीय जनता पार्टी के रहे पदाधिकारी, उनका स्वागत करता हूं। बड़ी संख्या में जो बंजारा समाज के लोग हैं, उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े AMU के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी की तरफ। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी है, इतनी
सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता को भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का, और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी, किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो यही नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रन से सिर्फ कहां बन रही है। ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बनकर के तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं। एक फोटो वायरल हो रहा है और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज था 17% थी बेरोजगारी, और अब 4% बची है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। तो बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता है बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी झूठ बोलने की। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार इसके पास। और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है।
एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है, किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेच रहे हैं, कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को? और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। जितना भय का वातावरण है, जितने दंगाई तरीके से परेशान किया जा रहा है लोगों को, सरकार की तरफ से गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गुंडागर्दी, अराजकता का माहौल है। कोई भी कुछ कर सकता है, कोई भी किसी को ठोक सकता है। और क्या क्या लूटपाट नहीं हुई सरकार में। आपके एयरपोर्टों की लूट हो गई, पोर्ट की हो गई, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां जो नौकरी देती हैं, आरक्षण देती हैं, उनकी लूट हो रही है। समाजवादियों ने तो एक्सप्रेसवे बना दिया था 22 महीने में। अब सरकार कह रही है कि एक्सप्रेसवे जो बना रहे हैं वो चौड़ा है। नहीं, चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। अभी तक तो हम यही सोचते थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला रहे इसलिए नहीं लैपटॉप बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं एक्सप्रेसवे क्या होता है। कह रहे चौड़ा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। जो एक्सप्रेसवे होते हैं वो लेन्स होती हैं, इन्होंने लेन कम कर दी। बताइए, सवाल चौड़े और पतले का नहीं है, लेन खत्म कर दी। बताओ, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। और फिर कीमत बता रहे हैं कि पुरानी सरकार में बहुत महंगी बन रही थी चीज, हम सस्ता बना रहे हैं। कहते हैं कि पुरानी सरकार में चीज महंगी बन रही थी, अब सस्ती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ से अच्छा आपका समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रहे थे। और चौड़ाई किस चीज की कम की है? जिस समय एक्सप्रेसवे बन रहा था समाजवादी सरकार में, उस समय मापदंड नहीं तैयार थे। जो स्टैंडर्ड्स होते हैं इंडियन रोड कांग्रेस के, वो स्टैंडर्ड्स नहीं थे। तो जो सड़क के बीच का मीडियन होता है उसकी चौड़ाई तय नहीं थी। लेकिन इन्होंने जो सड़क के बीच का मीडियन था, जो समाजवादी सरकार में चौड़ा बन रहा था, वो खत्म कर दिया इन्होंने, कम कर दिया। और सड़क की मिट्टी हटा दी इन्होंने, जो ऊंचाई थी वो कम कर दी। सीमेंट कम मिला, सस्ती बिल्डिंग बन जाएगी। ये ऐसे ही बनाना चाहते हैं एक्सप्रेसवे सस्ता, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इन्होंने शौचालय बनाए हैं, इज्जत घर। ये सब बैठे, कुछ प्रधान हार गए होंगे, कुछ प्रधान बन गए होंगे, और सब गांव के लोग आए हैं। बताओ शौचालय कैसे बने हैं? भारतीय जनता पार्टी की जो शौचालय है उसमें शौचालय पानी ही नहीं है। तो ये सोच रहे हैं जैसे शौचालय बनाए जाते हैं वैसे ही एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। तो सस्ता एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और एक भी मंडी नहीं बना रहे ये लोग। मंडी बननी थी वहां पर किसानों को सुविधा देने के लिए,
हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, लखनऊ के लोगों को सुविधा मिल जाती। वो मंडियां नहीं बन रही हैं, कहीं मंडी नहीं बन रही। और सबसे प्रिय काम इनका है शौचालय बनाना। कहीं एक शौचालय नहीं बनाया एक्सप्रेसवे पर, कहीं शौचालय एक भी नहीं बनाया कि जनता अगर एक्सप्रेसवे पे चलेगी तो शौचालय कहां जाएंगी। और एक्सप्रेसवे देख लीजिए आगरा से लखनऊ वाला, ये नाम बदलने वाली सरकार, रंग बदलने वाली सरकार, दूसरों का काम अपना बताने वाली सरकार, और अभी तक शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली सरकार, उद्घाटन का उद्घाटन करने वाली सरकार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आप देखाइए, उद्घाटन किया था समाजवादियों ने, सभी सरकार के लोग मौजूद थे। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक कहीं समाजवादी पार्टी ने अपना नाम नहीं लिखा, केवल शुरुआत में लिखा है केवल। और जैसे ही सरकार बदली, जहां शौचालय जाते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिख दिया। ये इनका विकास है। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। बदायूं से बरेली के लिए कितनी जल्दी आपने बना दिया था 4 लेन सड़क, बदायूं से, और अभी तक एक भी 4 लेन नहीं बड़ी। अच्छा, आप सब प्रेस के लोगों का और जो आए हुए समाजवादी साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना है। कोई बात पूछनी हो तो बता दो। इनका कागज ले लो, ये कश्यप समाज का लड़का है, ले लो कागज ले लो। अभी शांत हो जाओ, 1 मिनट सवाल पूछें। से आए हैं, 2 मिनट बात करना चाहते हैं। परसों भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था अलीगढ़ में, और अलीगढ़ के हरदुआगंज प्लांट में एक यूनिट का निर्माण का काम समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था। हरदुआगंज में तोशिबा कंपनी को काम करने का मौका मिला था। 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है, बहुत बड़ा प्लांट है हरदुआगंज का, जो पहले से लगा है उसके बराबर से ज्यादा प्लांट लग जाएगा वो, तो बिजली उत्पादन शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है, वो बिजली मिल जाएगी। आपके अंबेडकर नगर के लोग जानते होंगे 660 सुपर क्रिटिकल एक प्लांट लगा है बिजली का, वहां बन रही है बिजली। नेवेली लिग्नाइट का एक प्लांट लगने जा रहा है कानपुर में, कानपुर देहात में, वो 3x660 सुपर क्रिटिकल है। तो ये प्लांट जब लग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बिजली होगी। और ये सभी प्लांट, और आजादी से लेकर के 2012 तक जितनी बिजली बनती थी उत्तर प्रदेश में, उससे ज्यादा बिजली बनाने का काम समाजवादी सरकार ने केवल 5 साल में करके दिखाया। और केवल बिजली बनाने का काम नहीं किया, केवल थर्मल नहीं, आपकी सोलर एनर्जी, सोलर से भी बनाने वाली बिजली के बड़े प्लांट लगे उत्तर प्रदेश में। जो ट्रांसमिशन लाइन थी, आज देश में सबसे अच्छी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश के पास है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा सबस्टेशन छोटे बड़े बने उत्तर प्रदेश में, और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम हुआ। जब तीनों सेक्टर में काम हो गया है, तब बिजली का इंतजाम उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। आने वाले समय में हम अपने किसान भाइयों को कहेंगे गरीबों को क्या सुविधा देनी है और अपने व्यापारियों को क्या सुविधा देनी है, हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आएंगे। और समाजवादी सरकार बनेगी तो बिजली की क्या सुविधा दे सकते हैं, अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। और बुनकरों को सुविधा देते थे और गरीबों को सुविधा देते वो देंगे। अभी वक्त उसका नहीं है कि क्या यूनिट अनाउंस करें। मैंने आपसे कहा, और दूसरी बात और कह दूं मैं आपसे, जिस समय बनारस में 24 घंटे बिजली नहीं थी, उस समय धरने पर बैठे थे, आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी और श्यामदेव चौधरी जी। उस समय प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बिजली 24 घंटे मांग रहे थे, समाजवादी सरकार थी,
उनका धरना तोड़वाया, समाजवादी सरकार में उसी दिन से 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी और ये वादा करवाया कि उत्तर प्रदेश का कोटा बढ़ जाए बिजली का। अभी भी बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का नहीं बढ़ा है। भारतीय जनता पार्टी चाहे, दिल्ली में सरकार उनकी है, उत्तर प्रदेश में सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है, जितनी मदद करना चाहे मदद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। समाजवादी सरकार